हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं आवास पांड्या सर। उनकी बुक शब्द यात्रा रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SGSH पब्लिकेशन के साथ। तो सर आपका वेलकम है आज हमारे साथ। थैंक यू। तो सर मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी बुक पब्लिश होके मार्केट में आ चुकी है। बहुत ही पहली बुक है इसलिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ, लोग लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि राइटर्स को ज्यादा क्या रहता है कि उनको जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे जी उतना ज्यादा उनको अच्छा लगेगा। जी जी जितनी ज्यादा मतलब पब्लिक, राइटर्स का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि पब्लिक को टारगेट करना, लोगों को कुछ जी ऐसा देना कि नहीं उनको सुन के या पढ़ के फिर लगे कि जी क्या लिखा है भाई साहब। जी बिल्कुल सर। एक राइटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पाठक उसकी बुक को पढ़ें और उसको अप्रिशिएट करें। यस ऑफ कोर्स। जी। तो सर आपने लिखने की शुरुआत किस एज में करी थी और सबसे पहली बार आपने किस बारे में लिखा था? मैंने लिखने की शुरुआत की थी 11 की एज में। ओके। सबसे पहली बार तो उसमें ऐसा है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको वो स्टोरी सुना दूं जी कि जी मैंने कैसे लिखने की शुरुआत जी की जी बिल्कुल और सर। क्यों की। जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली मैंने लिखने की शुरुआत कर दी थी 11 की उम्र में। तब तो बेसिकली टॉपिक मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा था इसलिए कि जब जब मैंने पहली बार कुछ लिखा उस दिन मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो घर में क्या था कि सब लोग दुख के माहौल में थे। मतलब जो घर के जो सबसे मुखिया है उनकी डेथ हो गई। तो सब लोग ऐसे गम के माहौल में थे, दुख के माहौल में थे। तो एज बीइंग अ चाइल्ड मुझे ये ख्याल आया कि अभी सबको गम के माहौल से कैसे बाहर निकालना है। सबको सबके चेहरे पर कुछ टेम्पररी भी सही, कुछ अगर स्माइल आ जाए तो अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल तो सर। मैंने बस 2-4 शब्द जोड़-फोड़ दिए और कुछ ऐसा लिख दिया कि नहीं ठीक है, चलो लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उस दिन मैंने कुछ 10-15 ऐसी शायरियाँ लिखी। उसके बाद धीरे-धीरे तभी तो मैंने ये बस इसीलिए किया था कि लोगों के चेहरे पर स्माइल। स्माइल आ जाए। जी लेकिन फिर मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कैसे ये मेरा पैशन ही बन गया। फिर तो ऐसा होने लगा कि दोस्त लोग कहते थे कि भाई ये मुझे थोड़ा ये लिखवाना है, मेरे लिए लिख दे। या फिर कोई कहता है कि मुझे थोड़ी स्पीच लिखवानी है तो स्पीच लिख दे मुझे। तो अब तो ये मतलब पैशन ही बन चुका है पूरा मेरा। जी सर। सर अगर आपको किन्हीं दो लोगों का नाम लेना हो जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा आपकी इस बुक में, तो वो दो लोग कौन होंगे? इस बुक के लिए एक तो दिव्या त्रिवेदी मैम को मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जी सर। क्योंकि जैसे कि मैं 8 साल से लिख रहा हूँ तो ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस के मैं कॉन्टेक्ट में आया हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में काम करना और हर एक स्टेप पे गाइड करना, उसके लिए मैं उनको बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा। और एक मेरे जो प्रोफ़ेसर हैं, अ, वो मुझे इस फ़ील्ड में गाइड करते रहते हैं कि तुझे ऐसा लिखना चाहिए। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको इस फ़ील्ड का नॉलेज है और जो लोग मुझे अक्सर ही कहते रहते हैं कि ये है तो ये अच्छा लिखा है, लेकिन इसको और ज़्यादा बेहतर इस तरह से कर सकते हैं। जी सर। लेकिन एक प्रोफ़ेसर है जिनसे मतलब उनसे तो रोज़ ही कॉलेज में आना-जाना रहता होगा तो मुलाकात होती रहती होगी। जी सर। दूसरे लोगों से तो क्या है कि हम कभी-कभार मिलते हैं। जी सर। तो उन्होंने बहुत ही मुझे गाइड किया कि हाँ, तू ऐसा कर सकता है। इस तरीके से फिर जब भी बुक बन रही थी, मतलब कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहा था, तो फिर उन्होंने सिखाया कि ऐसे-ऐसे लोगों से बात कर, ऐसे लोगों से मिल, अपनी बुक का मार्केटिंग कर। जी तो मतलब कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई है कृतघ्न पंड्या जो अपनी शब्द यात्रा लेके आ रहा है। जी तो बिल्कुल सर। उन 2 लोगों का नाम मैं यहाँ पे मुख्य तौर से लेना चाहूँगा। ओ ऑल राइट सर। तो सर आपकी फैमिली मेंबर्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आप एक पब्लिश्ड ऑथर बन गए, आपकी बुक आ चुकी है? बहुत ही खुश हुए। मम्मी-पापा वो तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में जाके बताते हैं, पूरे हम्म। फैमिली में कहते फिरते हैं कि मेरे बेटे की बुक आई है, लेना लोग, आप लोग लेना, खरीदना, पढ़ना, बताना जैसा भी हो, जैसा भी आपको लगे।
तो उनकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट है। ओके सर। सर अपनी बुक शब्द यात्रा के बारे में हमारे ऑडियंस को और बताइए कि उनको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपकी बुक में। यस, जैसे कि बुक का नाम ही मैंने रखा है शब्द यात्रा। हम्म। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 11 की साल से लिखने की शुरुआत की थी, तो तभी से लेके आज तक कुछ ऐसे किस्से या फिर कुछ ऐसी गज़लें जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, या फिर मेरे पाठकों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और जिस पे बहुत ही अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आए हो, ऐसी सारी गज़ल और ऐसे टू लाइनर्स, ऐसी शायरियाँ, ऐसी जिसको स्टोरीज़, वो सब कुछ मिलाकर उस सभी का ये कलेक्शन है इस बुक में। तो ओवरऑल कोई टॉपिक पे नहीं है कि जैसे पर्टिकुलर थीम हो गई, पर्टिकुलर कोई जेनर हो गया। इस बुक का तो ऐसा है कि इसमें मैंने चाय की भी बात की है, इसमें मैंने चाहत की भी बात की है, इसमें मैंने वर्दी की भी बात की है और इसमें मैंने वफ़ा, बेवफ़ा ऐसी बहुत सारी बातें की है। और ओवरऑल जितना भी मैंने लिखा है उसका ये कलेक्शन है। आई एम श्योर सर कि हमारे पाठकों को आपकी ये बुक हर चीज़ से भरी हुई बुक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यस, ऑफ कोर्स, जी। होप सो। या बिल्कुल सर। सर आप खुद को 10 साल बाद राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहते हैं? या तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेखक के लिए क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पाठक उसको पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसको प्यार मिले, कि जैसे मैंने जो कुछ भी शब्द की साधना की हुई है, तो लोगों को वो पसंद आए। जी। तो कम से कम ये तो मेरा ड्रीम रहेगा ही कि कम से कम मेरे स्टेट वाले तो मुझे जाने ही, क्योंकि जैसे कि मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखता हूँ, लेकिन अभी गुजराती में मैं ज़्यादातर लिखता हूँ। तो कम से कम मेरे स्टेट वाले लोग तो जाने कि नहीं, कृतज्ञ पंड्या करके कोई राइटर है। जी और जी। अभी जैसे कि मैं गीत पे काम शुरू कर रहा हूँ, बहुत सारे सजेशंस ऐसे भी आए हैं कि आप पूरी नॉवेल लिखो, तो उस पे मैं ट्राई करना चाहता हूँ। जी तो जी। बस एक अल्टीमेट एम ये रहेगा कि कम से कम मैं अपने स्टेट को तो कुछ दे ही सकूँ, साहित्य के जो विषय पे मैं अपना योगदान दे सकूँ। जी ज़रूर सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको सिर्फ एक स्टेट के लोग नहीं, पूरे बहुत-बहुत देश के लोग जानेंगे। जी, जी। जी। तो सर आप इस इंटरव्यू के थ्रू यंग राइटर्स को, जैसे कि आपने बताया कि आपने 11 साल की एज में लिखना शुरू कर दिया था, तो आप उस एज के बच्चों यस। को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो थोड़ा बहुत लिखते हैं उनको हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? जी। ऑफ कोर्स मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि कई बार राइटर्स का क्या होता है कि वो लोग लिखते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है हम्म। कि हम भी लिखते हैं। जी और उसमें ऐसा रहता है कि कहीं-कहीं ऐसी-ऐसी बातें नज़र से बाहर रह जाती है, ऐसी-ऐसी रचनाएँ नज़र से बाहर रह जाती है दुनिया की, कि जो असल में वाक़ई सराहनीय होती है। जी। तो जैसे कि आपने बताया, उस पर्टिकुलर एज के लोगों के लिए यही कहूँगा कि लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते रहें। ऐसा नहीं कि मेरा ये फ़ील्ड है तो मैं उसी पे फ़ोकस्ड रहूँगा या ऐसा ही लिखता रहूँगा, या ऐसा ही लिखती रहूँगी। अपने आप को मतलब जैसे कि मल्टीपल फ़ील्ड में राइटिंग, मल्टीपल टॉपिक्स पे राइटिंग करना शुरू करें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि फन के लिए या फिर किसी को जैसे कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी ना लिख दें। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लिखाई के लिए हाँ। कुछ भी लिख दो, जी उसमें जी। गंदी चीज़ें वगैरह भी आती है, जी तो जी जी। ऐसे नहीं। जो लिखे तो वो सरस्वती माता जी की, जैसे मैं तो ऐसा मानता हूँ जी जी। कि वो पूजा होती है। जी बिल्कुल तो सर। उसके साथ कलम के साथ गद्दारी ना करें। बाकी जो कुछ भी दिल में आए वो साफ दिल से लिखे और बस लिखते रहें। जी ओके सर। तो सर मेरा आखिरी सवाल, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारी सर्विस कैसी लगी आपको SGSH पब्लिकेशन की? ओवरऑल सर्विस तो मैं अगर बहुत ही शॉर्ट में कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं अपनी दूसरी बुक पे काम कर रहा हूँ।
तो मैं दूसरी बुक भी एसजीएसएच पब्लिकेशन को देना चाहूंगा। और अगर जैसे कि मैंने ये गुजराती का कलेक्शन बाहर अभी निकाला है, तो मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, हिंदी का भी कलेक्शन में एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ बाहर निकालना चाहूंगा। क्योंकि जैसे ही मैंने पहले ही बताया दिव्या त्रिवेदी मैम के जी बारे में, हर स्टेप पे सपोर्ट, हर स्टेप पे गाइडेंस मिलना बहुत ही बड़ी बात है। कभी कभार क्या होता है कि मैंने यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी, आपने वहां से मुझको फाइनल ड्राफ्ट भेज दिया, जी मैंने ओके करके दे दिया और ठीक है आपने पब्लिशिंग करवा दिया। जी लेकिन ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ पे गाइडेंस की जरूरत हो वहां मुझे गाइड किया गया था। या फिर कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ पूछना पड़े, तो उसका भी प्रॉपरली मुझे जैसे कि कहते हैं कि पथदृष्टा के रूप में मैम ने काम किया। जी और बाकी की टीम ने भी जैसे कि आपने इंटरव्यू के लिए वगैरह, बहुत ही ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके सो सर। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा मैं सीएसएस पब्लिकेशन को। जी बिल्कुल सर। सर हमें इंतज़ार रहेगा आपकी सेकंड बुक का। जी ऑफ कोर्स। जी। तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।